माँ। अरे दीदी तुम आ गई। आ गई बेटा। लो माँ, ट्यूशन के बच्चों ने फीस दिया है। अब तुम्हें घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब तुम अपने कोचिंग में पढ़ाओगी। माँ, कोचिंग खोलने के लिए बहुत पैसे चाहिए होते हैं। अब दिन में सपने काहे देखती हो? अरे दीदी माँ सही कह रही है, सपना नहीं सच है। तुम्हारी ना लॉटरी लग गई है। अच्छा? तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। उन्हें सिर्फ एक अच्छी लड़की चाहिए, दहेज वहेज नहीं चाहिए उन्हें। माँ, जो भी रिश्ता लेके आया है ना, आप उन्हें ना बोल दो। अभी तो हमको अपना करियर बनाना है, खुशबू की पढ़ाई करवानी है। अरे बेटा बहुत ही अच्छा लड़का है, अनमोल नाम है उसका। तुम्हें पता है वो भी कोचिंग में पढ़ाता है और अपनी कोचिंग खोलना चाहता है। और दीदी तुम भी तो अपना कोचिंग क्लास खोलना चाहती थी ना, देखा भगवान ने तुम्हारी सुन ली। अब दोनों मियाँ बीवी साथ में पढ़ाना, हम भी तुम्हारे पास पढ़ने आएंगे। बेटा मान जा। भाई साहब कुछ लीजिए ना। हाँ हाँ लो बेटा लो। बहन जी लीजिए ना। हाँ चाय दो लीजिए ना। बैठो बेटा। जानते हैं मेरी बेटी मेहनती के साथ साथ ना बहुत संस्कारी भी है। और बहुत सुंदर भी है। हमें ऐसी ही बहू चाहिए। भाई साहब आपकी कुछ डिमांड है तो आप बता सकते हैं। देखिए बहन जी, हमें अपने बेटे अनमोल के लिए एक सुंदर और संस्कारी लड़की चाहिए जो कि हमें मिल गए। क्यों बेटा अनमोल, तुम्हें लड़की पसंद है ना? जी बाबूजी। हाँ हाँ बहन जी मैं अपने दिल का टुकड़ा आपको दे रही हूँ, संभाल के रखिएगा। बहन जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम इसको अपनी बेटी के जैसे प्यार और दुलार देंगे। अरे वाह, तो बहुत खूबसूरत है। लेकिन देखो तुम्हारी इस खूबसूरती का कीमत तो मदा नहीं कर सकती। पर हाँ, ये कुछ पैसे हैं जो इस महीने हमने कोचिंग से कमाए, ये हमारी तरफ से मुंह दिखाई, रख लो। हमें आपके पैसे नहीं चाहिए, इनके बदले आप हमारा सपना पूरा कर दीजिए। सपना? कौन सा सपना? वही जो आपका सपना है, कोचिंग सेंटर खोलने का। हम साथ में मिलके चलाएंगे। अरे वाह, पता है लोगों की तो कुंडली मैच होती है, हमारे तो सपने भी मैच हो रहे हैं। पक्का बहुत जल्दी खोलेंगे हम। कौन है वहाँ? कोई नहीं, बिल्ली बिल्ली होगी। बहुत सुंदर लग रही हो। देखना आज ना मेरा दिन बहुत अच्छा जाने वाला कैसे पता? है कि आज मैंने साक्षात सुंदरता की देवी के दर्शन किए। ठीक है, तो जाइए,
आज के अपने अच्छे दिन का फ़ायदा उठाइए। आज ही जाके अपनी कोचिंग के लिए जगह देखना चालू कीजिए। हम ना इतने दिन से सिर्फ कोशिश कर रहे, लेकिन अब लगता है कि तुम हमारा कोचिंग सेंटर खुलवा के ही रहोगी। तुम भैया जी, आप दोनों को बाबूजी बाहर बुला रहे हैं। हाँ, बाबूजी का आशीर्वाद ले ले। अरे बहू आओ 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 बेटा आओ आओ। खुश रहो। खुश हो। देखो बहू, तुम पढ़ी लिखी हो, तुम्हारे जीने के अपने तौर तरीके होंगे। लेकिन हमारे घर के भी कुछ उसूल हैं। तुम्हारी सासू माँ वो सब तुम्हें बता देगी, ध्यान रखना। भूल के भी वो टूटने नहीं चाहिए। बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, हम आपके सम्मान इज्जत को कभी धक्का नहीं लगने देंगे। तुम्हारी इसी समझदारी की वजह से हमने तुम्हें अपने घर की बहू के रूप में चुना है। विश्वास है कि तुम खरा उतरो। खुश। अनमोल के बाबूजी समाज से बहुत डरते हैं और इसी चक्कर में आकर वो घर में कड़े नियम और पाबंदी रखते हैं। तुम तो समझती हो ना बहू कि ऐसा करने वालों को समाज में बहुत इज्जत मिलती है। चलो आज तुम्हारा पहला दिन है, पूजा से शुरुआत करो। चलिए माँ जी, मुझे भी पूजा पाठ में बहुत मन लगता है। चलो मैं तुम्हें पूजा घर दिखा देती हूँ। चलो। याद है ना पिछली बार मुंह खोली थी तो उल्टा खुद डांट खाई थी। और तुम्हें तो पता है तुम्हारे घर वाले कैसे हैं। वो अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। छोड़ो छोड़ो मुझे। ये काम हम बाद में, पहले प्रसाद लीजिए। क्या चल रहा है पतिदेव? ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं आप? अरे कुछ नहीं, बस काम चल रहा है मेरा। हमें भी तो दिखाइए कैसे पढ़ाते हैं। अरे कुछ नहीं है, बस दिखाइए दिखाइए। आप हमारा सोशल मीडिया अकाउंट चेक करें। अरे नहीं, बस चेक कर रहे थे कि आजकल की लड़कियों की तरह कहीं हमारी पत्नी भी टॉक्टिक तो यूज नहीं करती है। हमने आपसे कभी कोई झूठ नहीं बोला है, सच में। हमने कभी कोई टॉक्टिक वीडियो नहीं बनाया। हम बस कोचिंग खोलना चाहते हैं। हमें पढ़ने का, पढ़ाने का बहुत शौक है। इनके अलावा कोई फालतू शौक नहीं। इसका फोन है? माँ का। हाँ माँ। हाँ बेटा, कैसी हो? ससुराल में सब ठीक है ना? हाँ माँ, एकदम ठीक। इतना अच्छा पति है, क्या चाहिए। तुमको एक बात बताएं, प्यार पाने का ना सिर्फ एक ही मंत्र है, त्याग। और उसके बदले में तुम्हें इतना प्यार मिलेगा कि तुम संभाल ही नहीं पाओगी। हाँ माँ, आपकी बेटी को पता है कि अपने पति का, उनकी फैमिली वालों का दिल कैसे जीता जाता है। भगवान तुम दोनों की जोड़ी को ना सलामत रखे। अच्छा प्रणाम माँ, हम फोन लगाते हैं आपको। ठीक है बेटा, जीते रहो। अच्छा वो हमने आपको अभी जो कोचिंग वाली बात बोली वो आपको याद है ना? खुल जाएगी पक्का, टेंशन मत लो। पक्का? पक्का। थैंक यू। अंजलि सब्जी दो।
क्या है? क्या है ये? क्या मांगा तुमसे मैंने? सब्जी मांगा और चावल दे रही हो? नींद में हो? सॉरी पापा। नींद आ रही तो अंदर जाके सो जाओ। और क्या दे रही है बेवकूफ औरत? चल जा यहाँ से। इस घर में एक हम हैं जो आपका ख्याल रखते हैं, है ना? छोड़ो मुझे। बेटा, मेरा एक दोस्त है हरिशंकर, उसकी बहू अपने पुराने प्रेमी के साथ भाग गई। मैंने उसे कितना समझाया था कि बहू नई नहीं है, उस पर नजर रखो, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और अब पूरा परिवार मुंह छिपाता फिर रहा है। देखो बेटी, तुम कभी ऐसा कोई काम मत करना कि तुम्हारे उस काम के कारण हमें मुंह छिपाना पड़े। जी बापूजी, मैं ध्यान दूंगी आपकी इस बात पे। बचपन में ही पापा जी की डेथ हो गई थी, लेकिन मम्मी ने हम दोनों बहनों को इतना तो सिखाया है कि ऐसी घटिया और नीच हरकत की तो हम सोच भी नहीं सकते बाबूजी। वाह बेटी, तुम सचमुच बहुत अच्छी हो। लाओ सब्जी लाओ बेटा। ये दूध। सिरजा, एक बात कहे, पता है पिछले जन्म में ना हमने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, तब जाके तुम हमें मिली हो। तुम ना एकदम संगम हो। मतलब शिक्षा, सुंदरता, संस्कार तीनों तो है तुम में। अब इतनी भी तारीफ मत कीजिए, नहीं तो हम बिगड़ जाएंगे। तो बिगड़ जाते हैं ना, हाँ? किसका फोन है? माँ का। हेलो। कैसी हो बेटा? सब कुछ ठीक है ना वहाँ? हाँ माँ, यहाँ सब ठीक है। तुम लोग कैसे हो? अच्छा माँ, तुम अभी सो जाओ, हम आपको कल कॉल लगाते हैं। ठीक है बेटा, कल बात करते हैं। क्या हुआ आपको? ये क्या तुम्हारी माँ दिन में 4 बार तुम्हें फोन करती है? क्या समझती है कि हम तुम्हें यहाँ पे अच्छे से नहीं रख रहे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा ठीक है, अब हम माँ से कम बात करेंगे, आप गुस्सा मत कीजिए। देखो सिरजा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाबूजी को पता चलेगा ना तो फिर उनको अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, हम वादा करते हैं आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं होगा जो आपको या बाबूजी को अच्छा ना लगे। पक्का? पक्का। तो चलो बिगड़ते हैं ना। कैसे लग रहे हम? अरे सिरजा, पागल हो क्या तुम? मरवाओगी तुम बाबूजी के हाथ से। बाबूजी ने अगर देख लिया ना तुमने ये पहना है तो पूरा घर पे बवाल कर देंगे वो, और तुमको भी बाहर निकाले और हमको भी। चेंज करके आओ ना। इसमें खराबी क्या है? इसमें खराबी है। इस घर की बहू ऐसे कपड़े नहीं पहनती। बाबूजी ने देख लिया ना तो बवाल हो जाएगा। जाओ, तुम जाओ। इसके सारे कपड़े हमको हटाने पड़ेंगे। खुश ये लो बहू, तुम्हारी मुंह दिखाई। ये नहीं चाहिए बाबूजी, इनके बदले ना आप हमें आशीर्वाद दे दीजिए कि लाइफ में जो हमने कोचिंग सेंटर खोलने का सपना देखा है ना, वो हो जाए। नहीं बेटा, हम तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे सकते और ना ही तुम्हें अपने खानदान की इज्जत से खेलने की इजाजत दे सकते। ये मत बोलिए बाबूजी। तो क्या चाहती हो तुम कि हमारे घर की बहू कोचिंग क्लास में जाके पैसे कमाए और हम यहाँ घर में बैठकर उसकी कमाई खाएं? ये नहीं हो सकता। अनमोल, ये कोचिंग क्लास नहीं खुलेगा क्योंकि हमें अपने घर की इज्जत प्यारी है और तुम लोग उससे खिलवाड़ करने की कोशिश मत करना, समझे? समझा दो इन दोनों को।
चिंता मत करो, हम इन्हें समझाएंगे, बात करेंगे इनसे। और हाँ, शाम को चाचा जी के यहाँ बर्थडे पार्टी है, सबको जाना है, तुम भी तैयार रहना। हम जाके तैयारी करते हैं। आपने तो वो ब्लाउज पिकवा दिया, अब हम पार्टी में क्या पहनेंगे? अरे यार, आई एम सो सॉरी यार। हम अंजलि दीदी के साथ जाके मार्केट में नया ले आए। नहीं नहीं नहीं, एक काम करते हैं, दर्जी को ना घर पे बुलवा लेते हैं। मार्केट जाके खामोखा तुम परेशान हो जाओगे। भैया जी, हम पहले दर्जी के यहाँ काम करते थे, आप कहें तो भाभी जी का नाप लेके दर्जी को दे आए। हाँ ये भी ठीक है, ले लो ना। लेकिन भैया जी, नापने के लिए हमारे पास टेप नहीं है, आप कहें तो हाथों से नाप ले। फटाफट ले लो ना। जी ठीक है। घूम जाइए। तुम हमें गलत ढंग से छुओ मत। गलत जगह छूता है? हाँ? अरे भैया जी, गलत जगह छूता है? नहीं, हाँ? हम तो मार देंगे। निकल, बे निकल। अरे वाह, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। अच्छा एक बात बताओ, जब इतनी खूबसूरत हो तो सजने संवरने की क्या जरूरत है? अच्छा सिरजा, एक बात सुनो, पार्टी में चल रहे हैं ना, तो ज़्यादा हंस हंस के बात मत करना, बाबूजी को पसंद नहीं है। बाबूजी को पसंद नहीं है या आपको पसंद नहीं है? सीधा बोलिए ना, खामखा बाबूजी का नाम लेके उन्हें बदनाम मत कीजिए। अरे यार, कहाँ फर्क पड़ता है, घर का इज्जत सम्मान बच जाए यही काफ़ी है, पसंद चाहे किसी की भी हो। अच्छा अब अपना मूड खराब मत करो, चलो पार्टी के लिए लेट हो रहे हैं, सब वेट करो। छोटी बहू को मना कर दो, वो भी नहीं जाएगी पार्टी में। जाने दीजिए ना। बनोगी काबिल, ज्यादा समझ में आता है। बाबूजी, हमको तो जिंदगी भर कैद करके रखा आप लोगों ने, सिरजक से तो ऐसा मत कीजिए। अच्छा, बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। जब से छोटी बहू घर में आई है तुम्हारी जुबान और ज्यादा चलने लगी है। लो जा से, जा। माँ जी, हम लोग भी रेडी हो गए। दीदी, आप अब तक तैयार काहे नहीं हुई? आपको नहीं चलना है का? बहू, इसकी छोड़ो, तुम भी नहीं जा रही हो पार्टी में। वो क्या है ना बहू, कि अगर तुम अभी से हमारी रिश्तेदारी में जाओगी तो लोग क्या कहेंगे कि कमलनाथ अपनी नई बहू को छूट देकर उसे बिगाड़ रहा है। ठीक है बाबूजी, नई बहू तो हम है ना, अब हमें नहीं लेके जा सकते, लेकिन दीदी को तो लेके जाइए, इनकी क्या गलती है? देखो बहू, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है ये तुम हमें मत सिखाओ। अभी तुम नई हो, समाज में रहने के तौर तरीके अभी तुम्हें नहीं पता, समझे? चलो। कैसी फैमिली में शादी हो गई है, बहुतों को जाहिल समझते हैं ये लोग। हेलो रोहित। हाँ सिरजा, बोलो, कैसी हो? बहुत बेकार, इन जाहिलों के बीच में शादी हो गई है, पता नहीं क्या करने वाली हूँ मैं। अरे थोड़ा धीरे बोलो, अगर किसी ने सुन लिया तो?
वो लोग बर्थडे पार्टी में गए हैं। अच्छा वैसे सिरजा एक बात बोलूं, तुम इतने आज़ाद ख्याल की लड़की उस घर में कैसे एडजस्ट कर पा रही हो? अच्छा, हम तुम्हें बाद में कॉल लगाते हैं, माँ का फ़ोन आया है। ठीक है। माँ, तुमने फ़ोन क्यों किया है? हमने कहा था ना हम खुद लगाएंगे। अरे तुम्हारा इतने दिन से फ़ोन नहीं आया तो मुझे बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए फ़ोन किया। माँ, यहाँ पे कोई मर्डर नहीं हो जाएगा। आज के बाद तुम हमें कभी खुद होके कॉल नहीं लगाओगी, ठीक है? खुशबू, क्या बात हो गई है? सृजा ऐसे क्यों बात कर रही है? माँ, एक बार दीदी के घर हो आते क्या? हाँ, जाकर पता तो करना ही पड़ेगा क्या बात हो गई है। सिरजा, पार्टी में बहुत मजा आया। मिस कर रहा था तुम्हें। पता है, पार्टी में ना सब अपने अपने पार्टनर के साथ डांस कर रहे थे। आप भी डांस कर लेते किसी के साथ? मतलब तुम भी कभी पार्टी में जाओगे तो किसी के साथ भी डांस कर लोगी? नहीं, हमारे कहने का मतलब वो नहीं था। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो सिरजा? हम तो देखो, कोई भी ना ऐसे ही नहीं बोलता। जैसा दिमाग में होता ना वैसे मुंह पे आता है। और एक बात याद रखना, रोहित, ये रोहित कौन है? ये हमारा दोस्त है। सिरजा, लड़के दोस्त होते हैं, पता है हमें। लेकिन इतनी रात को शादी के बाद अगर कोई लड़का फोन करे तो वो सिर्फ दोस्त नहीं होता। हम भी मॉडर्न हैं, लेकिन इतना नहीं कि घर की नाक कट जाए। अनमोल, आप हम पे कोई भी इल्जाम लगा दो चलेगा, लेकिन हमारे कैरेक्टर पे कीचड़ मत उछालो। हम बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट वाली हैं। अच्छा, सेल्फ रिस्पेक्ट वाली हो ना, तो वादा करो इस रोहित से तुम कभी बात नहीं करोगी, वरना हम तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम सोच भी नहीं पाओगी। सुनिए, विरासत में खाली आपको दौलत नहीं, आदत भी मिली है अपने बाबूजी की। आप में और उनमें ना कोई अंतर नहीं है। सिरजा! चलो माँ, जल्दी चलो वरना हम लेट हो जाएंगे। चलो। सुबह सुबह जाके दीदी को सरप्राइज देंगे। हाँ, चल चल बेटा, चल। दीदी, खुशबू तू कैसी हो दीदी? मैं ठीक हूँ, तू बता। ससुराल में तो बड़े मौज है तुम्हारे। मतलब हमने एकदम सही सुना था कि ससुराल में आने के बाद लड़कियों के थाट एकदम से बदल जाते हैं। हाँ, जब शादी होगी ना तो पता लगेगा कि कितनी मौज होती है। जा बेटा। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम लोग कैसे हो? अरे तुम्हें देखने का बहुत मन कर रहा था, इसलिए हम लोग आ गए। क्या बात है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं माँ, ठीक है। क्या दिक्कत होगी? आपकी बेटी यहाँ राज करती है, राज। क्यों सिरजा? हाँ तो दीदी, हमारे घर पे भी दीदी का ही हुक्म चलता था जीजू। अरे खुशबू, तुम्हारी बहन ना यहाँ बहुत सेफ है, और अगर विश्वास नहीं हो रहा तो पूछ लो सिरजा से। अच्छा माँ जी, आप लोग बात करो, मैं फ्रेश होके आता हूँ। अच्छा, अब हम लोग भी चलते हैं। सुबह जल्दी निकल गए थे, खुशबू का एग्जाम है ना, उसका एग्जाम दिलवाकर घर पहुंचना है। माँ, मैं भी चलूँ क्या? क्यों, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, वो बस जाने का मन था। अरे हम पूरी तैयारी के साथ आएंगे ना, तब ले जाएंगे तुमको। हाँ, आज नहीं, अब चलते हैं। तुम्हें पता है, हम लोग तुम्हारी स्कूटी चला के यहाँ पे आए। तुम भी चलाओगी? हाँ चलो माँ, चलो इसको। दीदी धीरे चलाओ, तुम्हारे ससुराल वाले देखेंगे तो डर जाएंगे। बहुत दिनों बाद चलाया। मजा आया? और चलाना है? सिरजा, चारों तरफ देखो, देखो चारों तरफ।
ये जो पड़ोसियों की खिड़कियां तुमको दिखाई दे रही है ना, ये सब खिड़कियां नहीं है, सीसीटीवी कैमरा है। और ये सीसीटीवी कैमरा हर वक्त तुम्हारी हर हरकत पर नजर बनाए हुए है। अब तुम शादीशुदा हो और ऐसे में ये स्कूटी चलाना तुमको शोभा देता है? हाँ? लेकिन बापूजी, ये स्कूटी दीदी की ही है और इसमें इसकी जान बचती है ना माँ? हाँ। देखो बेटा, अब ये हमारे घर की बहू है, इसलिए इसकी जान अब हमारे घर की इज्जत संभालने में बचनी चाहिए, समझी? देखो बेटा, भाई साहब सही कह रहे हैं। अब ससुर जी जो बोले ना वही सुनो। हाँ, यही तुम्हारा घर है, अब यही लोग तुम्हारे अपने हैं। हाँ, चलते हैं अब हम लोग। हाँ, बाय दीदी। नमस्ते। बाय जीजू। चलो। ये सिरजा, इतना नाटक क्यों कर रही थी? हैं? अपनी माँ को क्या दिखाना चाहती थी कि तू कष्ट में है? एक ज़्यादा दिक्कत है ना तो चली जा अपनी माँ के घर। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। हर बेटी को मायके वालों को देखकर रोना आ ही जाता है। तुम्हारी बहन भी तो ऐसे ही रोती है ना। आइए आप दोनों खाना खा लीजिए। चलिए मैं परोस देती हूँ। छोटी भाभी, क्या है? आप चुप हो जाइए। ये ना बड़े बेदर्द लोग हैं, आपके जज्बात को नहीं समझेंगे। छोटी भाभी, आपको ना प्यार की जरूरत है और इस घर में हम ही हैं सिर्फ जो आपको प्यार दे सकते हैं। सच में, सच कह रहे हैं। अनमोल! अनमोल! हिम्मत कैसे हुई हमारे बीच में बात लगाने की? हमारे बीच में बात लगाने की? अरे बेटा छोड़ दे। नहीं भैया, हमारी ऐसी कोई मतलब अरे छोड़ दो। दिखना नहीं कर। जा चल जा। हमें पता है दीदी, तुम्हारे ससुराल वाले तुमको सता रहे हैं। छोड़ेंगे नहीं हम उनको, सबक सिखा के रहेंगे। नहीं अनमोल, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम लोग तो जाते हो उनको धमका के चले आते हो, सहना तो हमको पड़ता है वहाँ पे। और वैसे भी साथ में ड्राइवर आया है, हम ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे। हम तो बस ऐसे ही आ गए थे आप लोगों से मिलने। बेटा, शादी के टाइम तुम भाभी के साथ में ज़्यादा टाइम नहीं बिता पाई थी। जाओ थोड़ी देर अपनी भाभी के साथ अंदर बैठ जाओ, बाद में चली जाना। हम छोड़ेंगे नहीं उनको। बेटा शांति से बात करते हैं, ऐसे नहीं। दीदी, आप कुछ दिनों बाद जाइएगा ना, मन लग जाएगा। भाभी, आप बोलिए ना दीदी को। हाँ राधिका, कुछ दिन रुक जाओ ना, इसका ही मन लग जाएगा और मेरा भी। अरे भाभी, आप तो जानते हो मेरे घर वाले कैसे हैं। 2 घंटे का बोल के आई हूँ, अगर 5 मिनट भी लेट हुई ना तो ड्राइवर सब बता देगा और मेरे घर वाले पूरा घर सर पे उठा लेंगे। आपके घर वाले इतने अच्छे हैं, मतलब 2 घंटे भी आपके बिना नहीं रह पाते? ऐसा नहीं है, तुम बहुत लकी हो कि तुमको इतना अच्छा घर मिला है। और हमारे घर वाले हर कदम पे रोक टोक करते हैं, कभी कभी तुम्हारा दम घुटने लगता है, पर मैं कर ही क्या सकती हूँ। बाबूजी की इज्जत के लिए सब बर्दाश्त करती हूँ। वो तो ठीक है दीदी, मतलब हल्का फुल्का सहना तो ठीक है, लेकिन जब पानी सर के ऊपर निकल जाए ना
तो चुप होके नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो लोग औरतों को पाँव की जूती समझने लग जाते हैं। आपको कभी भी कोई हेल्प चाहिए होगी ना, आप मुझे बताइएगा। अच्छा दीदी, आप अपना फ़ोन नंबर दीजिए ना। सिरजा, यहाँ जैसे वहाँ फ़ोन चलाने की आज़ादी नहीं है। तुम अपना ख्याल रखना। भाभी, मैं चलती हूँ। भाभी, क्या अब हमें ऐसे ही ज़िंदगी बितानी होगी? हाँ, बाबूजी के नियमों के अनुसार ही हमें ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। चल मैं अब चलती हूँ। सर, ये सिरजा जी का पार्सल। बहू, छोटी बहू, जी बाबू। ये तुम्हारा पार्सल है। सिरजा जी आप हैं? जी मैम, ये आपका पार्सल। एक्चुअली मैम, आपने एड्रेस गलत लिखा था, इसलिए थोड़ी सी मुझे परेशानी हुई है एड्रेस को देने में। I'm sorry. I just got married. I don't know the address. Forgive me. Anyway, thank you. नो मैम, सब बहू, जी बाबूजी। ये गलत बात है। इतनी आज़ादी अच्छी बात नहीं है। बाबूजी, अब यहाँ बहुओं का कहीं बाहर जाना तो मना है, तो हमने ऑनलाइन सामान ही मंगा लिया। इसमें गलत क्या है? अच्छा, तो तुम हम लोगों पर इल्जाम लगा रही हो। हम लोगों ने तुम्हें कब मना किया बाहर जाने से? कब मना किया? एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। हाँ? तुम्हें हिंदी नहीं आती? हिंदी नहीं आती तुम्हें? इंग्लिश बोलकर तुम क्या जताना चाहती हो कि हम लोग अनपढ़ गंवार हैं? उस डिलीवरी बॉय से इंग्लिश में बात करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है कि इंग्लिश में बात करने वाली लड़कियों को समाज किस नजर से देखता है? अब वो डिलीवरी बॉय पूरे सोसाइटी में जाकर क्या क्या बोलेगा तुम्हारे बारे में, अंदाजा भी है तुम्हें इस बात का? है अंदाजा? अनमोल, अनमोल, जी बाबूजी। समझाओ अपनी पत्नी को, इस इंग्लिश बोलने का बहुत शौक है। क्या साबित करना चाहती है इंग्लिश बोलकर ये? आप लोग इतने बैकवर्ड हैं, दुनिया इतनी आगे निकल चुकी है, आप लोग अभी भी वहीं पीछे अटके हुए हैं। समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, इन्हीं बातों में आप लोग का दिन रात चला जाता है। मतलब हम जब से आए हैं ना, आप लोगों ने हमें पागल बना दिया है। हमेशा इन बातों की टेंशन लगी हुई होती है कि आप क्या कहेंगे, अनमोल क्या कहेंगे। सिरजा, तुम आइंदा से बाबूजी से ऐसे बात नहीं करोगी। करेंगे हम बात। इतने दिनों से अंजलि दीदी झेल रही ना आप लोग को। जुबान काट देंगे तुम। की हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? हाँ, अभी पुलिस बुलाती हूँ, डोमेस्टिक वायलेंस में जेल में डलवा दूंगी। बोल, तुमने बहू पे हाथ तो उठाया? ये हमारे घर के संस्कार नहीं है औरतें हाथ उठाना। चलो माफी मांगो बहू से। बाबूजी, मैंने कहा बहू से माफी मांगो। सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। खुशबू, तुम ना अच्छे से पढ़ाई करना, जॉब करना। ऐसे क्यों बोल रही हो दीदी? बस जिंदगी आसान हो जाएगी। अच्छा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाबूजी से ऐसे बात करने की? मैं तुम्हें बाद में कॉल लगाती हूँ। किसका फोन है? हैं? रोहित का फोन है ना? नहीं, वो बात करके कॉल रिकॉर्ड भी डिलीट कर दी। बड़ी प्रोफेशनल चीटर हो तुम तो यार। आज के बाद तुम्हारे पास ये फोन नहीं रहेगा, पता है? इसलिए हमने तुम्हारे लिए कोचिंग सेंटर नहीं खोला। हमें पहले से पता था कि तुम्हारा कैरेक्टर नहीं ढीला है। अनमोल, तुम्हें लगता है ना हमारा कैरेक्टर ढीला है, तो अब हम तुम लोग को दिखाते हैं। अब ना तुम लोग की एक बकवास नहीं झेलेंगे। ये मत करो, वो मत, अब कुछ नहीं चलेगा। तुम्हें नहीं खोलना है ना कोचिंग सेंटर, तो ठीक है, मत खोलो। लेकिन अब जो हमें ठीक लगेगा ना, वही होगा। क्या अच्छा लगता है तुमको? हैं? अपने यार से मिलना अच्छा लगता है? हैं? ज्यादा गलगलाओ मत, पड़ी रहो यहाँ पे, ना जान से मार देंगे। हट! आज तक तुम लोग का
का पाला एक बहुत ही कमजोर औरत से पड़ा था। अब हम तुम लोग को बताते हैं। अरे भाई चाय मिलेगी कि नहीं? हाँ हाँ, ये लेके आई आपकी चाय। लाओ। अरे बहू, ये कहाँ से? बहू, 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 अनमोल, अनमोल, क्या बाबूजी? तुम अपनी पत्नी को संभाल नहीं सकते? अभी वो स्कूटी में बैठकर कहीं चली गई। पता तुम्हें कहाँ गई वो? आने दीजिए उसको, छोड़ेंगे नहीं। बस, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस उसको उसकी माँ के घर छोड़ाओ और बोल देना संभाले उसे। हम उसे नहीं संभाल सकते, समझे? ठीक है बाबूजी। बाबूजी भगवान के लिए ऐसा ना कीजिए। हमारे पति के मरने के बाद आपने हमें जैसा रखा हम रहे। सृजा की जिंदगी को नरक मत बनाइए। तमीज, अरे वो हमें बिना पूछे बिना बताए कहीं चली जाए और हम उसकी आरती उतारे। अगर तुम्हें इस घर में रहना है ना तो जुबान बंद करके ढंग से रहो, समझे? पर हुआ क्या ये तो बताओ। वहाँ मेरा दम घुटता है। तुम मुझे जॉब के लिए कोई लीड बताओ ना, मुझे बस जॉब करना है। ठीक है, मैं तुम्हारा इंटरव्यू करवाता हूँ, पर तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें जॉब करने देंगे? तुम टेंशन मत लो, अब जो होगा वो मैं देख लूंगी। ठीक है, मैं इंटरव्यू का जुगाड़ करता हूँ, पर फिर भी तुम एक बार घर वालों से पूछ लो। तुम खाली इंटरव्यू का जुगाड़ करना। छोटी बहुत दिन ब दिन हाथ से निकलती जा रही है। उसका बस अब एक ही इलाज है। बाबूजी, ए, तू फिर से आ गए रे? हमारा हिसाब कर दीजिए, हम चले जाएंगे। करे तुम्हारा हिसाब, करे तुम्हारा हिसाब। छोड़ो उसको। जगदीश, हमारा एक काम करोगे? पगार से ज्यादा पैसे मिलेंगे। बस एक छोटा सा काम करना है। क्या काम करना पड़ेगा? हमारी छोटी बहू सृजा को धमकी देनी है कि अगर वो घर से बाहर निकली तो तुम उसके मुंह पर फेंक दोगे। कर पाओगे ये काम? नहीं बाबूजी, ये हमसे नहीं होगा। ए, धमकी देनी है, इसके बदले 50,000 रुपए देंगे तुमको। क्या? 50,000 रुपए? हाँ। ठीक है, काम हो जाएगा। सृजा, तुम पागल हो गई हो क्या? अगर तुम सुधरी नहीं ना तो इज्जत जाने के डर से बाबूजी देह त्याग कर देंगे, सुसाइड कर लेंगे बाबूजी। उनके लिए इज्जत और प्रतिष्ठा सब कुछ है, समझी ना? अनमोल, उनको जो करना है ना उनको करने दो, मुझे कोई मतलब नहीं है। चाहे वो अपनी देह में आग लगाएं या पानी में डूब जाएं। तो तुम ऐसे नहीं मानोगी, काट के फेंक देंगे। हेलो, हाँ रोहित बोलो। कल सुबह 10 बजे तुम्हारा इंटरव्यू है और टाइम से पहुंच जाना, ठीक है? ठीक है, तुम मुझे एड्रेस भेज दो। हाँ, ओके।
कहाँ जा रही हो? माँ से मिलने। इतना सुबह सुबह क्यों? अब अपनी माँ को मैं सुबह मिलूं या शाम को, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो ज्यादा बकवास तो करो मत तुम। कहीं नहीं जा रही तुम? लेकिन क्यों? अरे बेटा, काहे इतना शोर मचा रखे? क्या हुआ? वो अपनी माँ से मिलने जा रही है, जाने दो उसको। बेटा, पहुँच के फोन कर देना और अच्छे से जाना, ठीक है? जी माँ जी। घर के बाहर ही रहना और धमकी ऐसी देना कि रियल लगे, ठीक है? ठीक है भैया जी, आप चिंता ना करें, हम सब देख लेंगे। अच्छा माँ, एक बात बताओ, इतना सच धज के अपनी माँ से मिलने कौन जाता है? और कौन सा इतना सच अरे धज तुम चुप रहो माँ, तुम कहीं नहीं जा रही। तुमने कहा ना तुम कहीं नहीं जा रही। रास्ते से हटो, जाने दो मुझे। तुमको सब पता है किससे मिलने जा रही हो तुम। आपके दिमाग में ये जो कीचड़ है ना, इसको किसी गंदगी वाले को बुला के निकलवा लो, आपका कोई इलाज नहीं है। सिरजा, रुको। अरे बेटा ऐसा मत करो। ये फोन क्यों नहीं लग रहा है? अनमोल भैया, जल्दी से भाभी को घर के बाहर भेजिए। एक धमकी और 50,000 रुपए अंदर। सिरजा, सिरजा, अरे सुनो ना बेटे। सिरजा, तुम्हें इस घर की परंपरा तोड़ने नहीं देंगे। चलो अंदर चलो। हाथ छोड़ो मैं, नहीं तो हम पुलिस को बुला लेंगे। पुलिस का धमकी देगी उनको? क्या तू पैंट पहनी हो? हम कहे थे ना माँ, ये कोई अपनी माँ से नहीं मिलने जा रही, अपने यार से मिलने जा रही है। हाँ, पहने हमने पैंट क्योंकि हमें इंटरव्यू देने जाना था। क्या तुम्हें बताती तो तुम जाने देते? हम नहीं जाने देंगे तो तुम हमें धोखा दोगी, दगा करोगी हमारे साथ। तेरी इतनी हिम्मत, हमारे घर के मर्द पर हाथ उठा दिए। अनमोल, पानी सर से ऊपर हो गया, खत्म कर इसको। तू जल्दी से भाग जा यहाँ से, ये तुझे मार डालेंगे, भाग जा। मार डालेंगे। अनमोल, क्या किया तूने? क्या किया? इसके बदले आप हमें जेल ले चलिए। नहीं दीदी, हमें इस बात का कोई पछतावा नहीं है। के लिए अपनी माँ से बातें तक कम की इनकी खुशी के लिए। इन लोगों ने क्या किया? ये मत पहनो, वो मत पहनो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। इन लोगों ने जो जो कहा हमने वो किया। बात बात पे टोका टाकी। इनको इतना भी नहीं पता कि लड़कियां आगे बढ़ेंगी तभी तो ये समाज, ये देश आगे निकलेगा। लड़कियां हैं तो क्या हुआ, हमें अपनी लिमिट पता है। इन लोगों के अकॉर्डिंग जॉब करना, कहीं जाना, सब एक गंद है। बहुत हो गया, अब नहीं। हमें गलत ठहरा रही है ये। नहीं बाबूजी, जैसा सलूक आप सिरजा के साथ करते हो वैसा ही मेरे ससुराल वाले मेरे साथ करते हैं। मैं लेकिन सब बर्दाश्त किया सिर्फ आपकी इज्जत के लिए, लेकिन मुझे भी विरोध करना चाहिए था। लेके जाओ इसको, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। अरे वाह मेरी माया रानी, तूने तो एकदम चुनकर घर पकड़ा अपने काम के लिए। है करो, चलो अंदर, मालिक से मिलना है। चलो।
मालिक प्रणाम। जीते रहो जीते रहो। मालिक, ये रघु, हमने आपको बताया था ना। हाँ हाँ हाँ, तुमने बताया था कि तुम इससे शादी करने वाली हो। जी। कब कर रही हो तुम लोग शादी? मालिक अभी हम दोस्तों के साथ अकेले रहते हैं, जैसे कोई छोटा मोटा घर मिल जाए तो कर लेंगे शादी। शाबाश, मुझे ऐसे ही लोग पसंद हैं जो अपनी जिम्मेदारी समझें। बस मेरी माया को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जी मालिक। हाँ हेलो, ठीक है मैं आ रहा हूं। माया, मुझे जरूरी काम से अभी बाहर जाना होगा, तुम ये पैसे रखो, शाम को मैं आके ले लूंगा तुमसे। जी मालिक। और रघु को चाय नाश्ता करा के ही भेजना। जी मालिक। अरे वाह, मालिक इतना विश्वास करते हैं तुझ पे कि पैसों की पूरी गड्डी देकर चले गए। सब लोग की मेहनत है इतना विश्वास जीतने के लिए। लेकिन अब वक्त आ गया है विश्वास तोड़ने का। माया, जल्दी से मुझे भी इस घर में बुला ले। कोशिश तो यही है रघु, बस सही वक्त का इंतजार है। क्या बात है, आज मोहतरमा का कुछ ज्यादा प्यार नहीं आ रहा? अजय, मैं सोच रही हूँ कि हम अपनी सेकेंड एनिवर्सरी सिंगापुर में सेलिब्रेट करेंगे। वाह भाई वाह, मुझसे बिना पूछे ही सोच लिया। क्यों, तुम्हें एतराज है? नहीं मेरी जान, मैं तो तुम्हारे साथ पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ। अरे पापा अपनी तिजोरी तो खोलें एक बार। प्लीज अजय, इस बार मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। तुम्हें पापा से पैसे मांगने ही होंगे। देखो बेबी, तुम तो जानती हो कि मेरा बाप कम सांप ज्यादा है। पैसों का नाम लेते ही ना डसने को आ जाता है। प्लीज। ठीक है, अब तुम इतना फोर्स कर रही हो तो सांप के बिल में हाथ डाल लेते हैं एक बार। अरे शर्म आनी चाहिए तुझे, अपनी एनिवर्सरी मनाने के लिए मुझसे पैसे मांग रहे हो। अरे तो पापा आपसे नहीं मांगूंगा तो फिर किससे मांगू बताइए। वाह बेटा वाह, जिस उम्र में तुझे पापा के हाथ में पैसे देने चाहिए उस उम्र में तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो। तो इसमें गलत क्या है पापा? आखिर क्या आपके पैसे मेरे पैसे नहीं है? नहीं है, मेरी कमाई का एक भी पैसा तेरा नहीं है। ये मुफ्तखोरी की आदत पड़ गई है तुम्हें, और शौक रईसों वाले। ये अपने शौक पूरे करने हैं ना तो कमाना सीखो, और कमाने के लिए काम करना पड़ता है। देखिए पापा, काम वो लोग करते हैं जिनके बाप के पास दौलत नहीं होती, और आपके पास तो क्या मैं अपनी मेहनत की कमाई का पैसा तुम्हें उड़ाने के लिए दे दूं? क्या समझते हो तुम? मैं अपने जीते जी क्या, मैं अपने मरने के बाद भी मैं अपनी दौलत को ट्रस्ट में दान कर दूंगा, लेकिन तुम्हें एक पैसे नहीं दूंगा। गनीमत समझो कि तुम्हें कुछ ना करने के बाद भी मैं तुझे यहां रहने दे रहा हूं। यही बड़ी बात है। मालिक, मालिक, आप ठीक है ना? बैठिए बैठिए बैठिए। पानी पीछे। चलिए मालिक, आपकी दवाई दे देती हूँ।
इसका मतलब उनके गुजरने के बाद हमें 5 पैसा भी नहीं मिलेगा। लीजिए मालिक, आपकी दवाई। मालिक, आपको कितनी बार कहा है, इतना गुस्सा करना आपके लिए ठीक नहीं है। तो क्या करें माया, मैं अपने का आपको कंट्रोल नहीं कर पाता हूं, जो अपनी ही औलाद पैसों के बारे में सवाल जवाब करती है। इसने मुझसे कभी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूं या मेरी तबीयत कैसी है, सिर्फ सवाल किया है तो पैसों की खातिर। इनका बस चले ना तो ये जान भी ले लेंगे मेरी पैसों की खातिर। मालिक, ऐसी बात मत कीजिए, हम हैं ना। एक तुम ही तो हो माया, तो मेरा इतना ख्याल करती हो, वरना इस घर के किसी कोने में मैं मर जाऊं ना तो किसी को पता तक नहीं चलेगा। मालिक, हम हैं ना आपके साथ, आप ऐसे मरने की बात मत कीजिए। देखा तुमने, देख लिया ना, इसीलिए पापा से पैसे नहीं मांगता हूं मैं, किसी के भी आगे शर्मिंदा कर देते मुझे। पता नहीं क्या करेंगे इतनी दौलत का वो। माया के लिए अभी देख कर आ रही हूं मैं, कैसे पापा उस माया के कंधे पर सर रखे हुए बैठे हुए थे। क्या बकवास कर रही हो तुम भी? बकवास नहीं, सच है। मुझे तो पहले से ही शक था कि उस माया और पापा के बीच ये चोरी चोरी चुपके चुपके वाला प्यार चल रहा है। मैं नहीं मानता इस बात को। मत मानो, मुझे क्या, जब वो नौकरानी इस घर की रानी बन जाएगी तब तुम्हें यकीन होगा। मैं नहीं जानती, मुझे अब सिंगापुर जाना है बस। अरे तो क्या करूं मैं? हाँ, अब पैसों के लिए चोरी करूं? जब चीजें मांगने से नहीं मिलती तो छीननी पड़ती हैं अजय। और वैसे भी तुम उनकी करोड़ों की दौलत के इकलौते वारिस हो। अपने ही घर में चोरी कर रहा है तू? अरे तू इतना कैसे गिर सकता है, बोल। तो क्या करूं पापा, पैसे मांगने आओ तो आप देते नहीं है, उल्टा दूसरों के सामने शर्मिंदा करते हैं मुझे। तो तू चोरी करेगा? शर्म आती है तुझे अपना बेटा कहते हुए। अगर प्रिया की फिक्र ना होती ना तो मैं तुझे अभी धक्के मार के अपने घर से बाहर करता। तुम दूर हो जाओ मेरी नजरों से, दूर हो जाओ। और आज के बाद मेरे कमरे में कभी कदम मत रखना। देखते क्या हो। अब जाओ, वरना प्रिया भाभी ढूंढते हुए आ जाएगी। हे माया,
सच बोलूं, क्या चीज हो यार तुम। जाओ भी, सच में तुमसे दूर जाने का ना मन ही नहीं करता है। जाओ। तुम मेरे लिए पापा के तिजोरी की चाबी बनोगी और तुम मेरे लिए इस घर में टिके रहने का जरिया। वाह, सैलरी से ज्यादा तो एक्स्ट्रा इनकम है तुम्हारी। अच्छी कीमत चुका रहे हैं पापा। ये पैसे उन्होंने मेरी माँ के इलाज के लिए दिए। आप कितना गलत समझ रही हो उन्हें। ससुर है वो आपके। लेकिन तू मेरी सास बनने की कोशिश मत कर। कौन क्या कर रहा है सब समझ में आता है मुझे। देखिए, आप मेरा अपमान कर रही है। बड़ी इज्जतदार है तू। इतनी अपनी इज्जत की फिक्र है तो चली क्यों नहीं जाती इस घर से? क्यों चिपक कर बैठी है? मालिक, ये लीजिए, मुझे आपका कुछ भी नहीं चाहिए। हम जा रहे हैं इस घर को छोड़कर। क्या हुआ माया? किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे? शायद प्रिया भाभी को हमारे इस घर में रहना अच्छा नहीं लगता और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी और को तकलीफ हो। दूसरों को तकलीफ देने वालों को कब से तकलीफ होने लगी इस घर में? प्रिया, प्रिया! क्या बात है पापा, क्या हुआ? क्या हुआ है? मैं तुमसे सवाल जवाब करना नहीं चाहता। तुम बस प्रिया को समझा दो कि आगे से वो माया को कोई ऐसी बात ना कहे जिससे इस बेचारी के दिल को ठेस पहुंचे। मैंने ऐसा क्या कहा? अरे तुम तो बिना बोले ही बहुत कुछ बोल देती हो। एक बात याद रखना कि माया सिर्फ इस घर की नौकरानी नहीं, इस परिवार की सदस्य है, समझी? देखो माया, तुम्हें प्रिया की बातों का बुरा मानने की जरूरत नहीं है और तुम्हें इस घर से भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम बहुत खुशकिस्मत है कि हमें आप जैसे मालिक मिले। हमने फैसला कर लिया है, रघु के साथ शादी करके हम कहीं और रह लेंगे। रघु? ये कौन है? माया ने बताया था कि वो रघु से शादी करना चाहती है, लेकिन ढंग का घर नहीं होने के कारण इसने अभी तक शादी नहीं की। माया, तुम रघु से शादी करके इसी घर में रहोगी। वाह रे माया, पति और आशिक एक ही घर में। जाओ, सामान रखो कमरे में। अरे सदा सुखी रहो। और ये लो, हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। मालिक, इसकी क्या जरूरत थी? आप हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। अब शादी में भी इतने पैसों की मदद की, अब इसकी जरूरत नहीं थी। रख लो, तोहफे को मना नहीं करते हैं। वैसे भी तो तुम हमारी रात दिन सेवा करती हो। ये दिन का नहीं, रात की सेवा का इनाम है। बहुत बहुत बधाई हो।
सदा खुश रहो तुम लोग। माया कहाँ चली? लगता है आज भी पार्टी करके लेट आएगा आज। तुमको इस वक्त हॉल में? तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? माया अपने कमरे में नहीं थी तो मैं उसे ढूंढने बाहर आ गया। ओह, तो तुम्हें माया ने बताया नहीं कि वो रात में भी मालिक की ड्यूटी करती है? क्या मतलब आपका? यही कि जब कभी मेरे ससुर जी को रात में नींद नहीं आती है तो उनके हाथ पैर सर दबाकर बेचारी सुलाने जाती है। ओवर टाइम करती है ना। अब मुझे जाना होगा वरना रघु जाग जाएगा। ए माया, एक बात तो बताओ, ये तुम्हारा रघु तुमसे बहुत प्यार करता है क्या? बहुत। वो मेरे लिए अपनी जान भी दे सकता है। अच्छा, तो किसी की जान दे भी सकता है? हाँ, पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें उससे डर लग रहा है? नहीं नहीं, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। प्लान? कैसा प्लान? मालिक, चाय। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। बोलो क्या चाहिए? अरे आपको कैसे पता कि मैं कुछ मांगने ही आई हूँ? खैर छोड़ो, बोलो क्या चाहिए? वो पापा, मुझे फ्रेंड की शादी में जाना है तो मम्मी जी वाला डायमंड नेकलेस चाहिए था। आओ मेरे साथ। ये लो अपने सास की निशानी, संभाल के। जी पापा। अगर
अगर इतनी सारी दौलत हमें मिल जाए तो हमारे दिन पलट जाएंगे। तुम नौकरानी से रानी बन जाओगी, रानी। शादी तो मैं बंद कराऊंगी मेरे राजा। मैंने कहा था ना कि सही वक्त और हालात देखकर चाल चलनी चाहिए। ज्यादा इंतजार करना भी ठीक नहीं है। हमें जल्दी अपने मिशन को पूरा करना होगा। थैंक यू पापा। माया, ए माया, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मेरे पास पैसे नहीं है रघु। अरे तो बोलना तेरे मालिक से, उसको बोल कि तेरी माँ फिर से बीमार है। तुम शराब पीकर आए हो रघु? चुपचाप रूम में जाओ। ए! बोला ना कुछ पैसे चाहिए मुझे। हाँ? बदतमीज, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस पे हाथ उठाने की? ए बुड्ढे, वो मेरी बीवी है, चल तेरी नहीं है। निकल मेरे घर से। निकल मेरे घर से। अरे बुड्ढे, दबा हो जाए यहाँ से। अरे आज के बाद यहाँ दिखाना तो निकल निकल। बुड्ढे, छोड़ूंगा नहीं तुझे, देख लूंगा तुझे बुड्ढे, कल छोड़ूंगा नहीं तुझे। तुम घबराना नहीं माया। अगर इस हरकत के बाद रघु ने तुम्हें छोड़ भी दिया ना, तो मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारी जिम्मेदारी निभाऊंगा, एक बाप की तरह। तुमने भी तो एक बेटी की तरह मेरी रात रात भर सेवा की है। पापा तो माया को बेटी मानते हैं और मैं कुछ और ही समझ बैठी थी। छोटे मालिक, छोटे मालिक, छोटे मालिक। रघु, तुम? छोटे मालिक, हमका माफ कर दीजिए छोटे मालिक, हम माया के बिना नहीं रह सकते। हमने बड़े मालिक को शराब के नशे में क्या कुछ कह दिया। बस एक मौका छोटे मालिक, आप बड़े मालिक को समझाइए ना, बस एक बार। ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। बड़े मालिक, हमें माफ कर दीजिए बड़े मालिक, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम जानते हैं ये सारे फसाद की जड़ शराब है। हम कसम खाते हैं मालिक, आज के बाद शराब को हाथ तक नहीं लगाएंगे मालिक। पापा माफ कर दीजिए ना रघु को, देखिए ना बेचारे को कितना पछतावा हो रहा है। हाँ मालिक, एक मौका दे दीजिए रघु को। ये पहला और आखिरी मौका है तुम्हारे लिए। जाओ रूम। जी मालिक।
माया, अगर आज पापा रघु को घर में रहने की इजाजत नहीं देते तो हमारा प्लान तो चौपट हो जाता। हाँ, तो मैं भी गई थी। तो क्या होगा, कैसे होगा? माया, मेरी बात को अब तुम ध्यान से सुनो। मुझे लगता है कि अब हमें ज्यादा वक्त जाया नहीं करना चाहिए। तुम जाओ और जाकर के रघु को मिशन के लिए तैयार करो, और उसके बाद हम दोनों यहां से कहीं दूर चले जाएंगे। जाओ। अजय, ये मैं क्या देख रही हूँ? तुम और वो नौकरानी चल क्या रहा है ये, बोलो। मेरा धीरे बोलो, पापा जी जग जाएंगे। अभी जाकर मैं सबको तुम दोनों की करतूत बताती हूँ। अरे प्रिया, अपनी बात तो समझो। मेरे साथ ऊपर चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, चलो। हाथ छोड़ो मेरा, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। अरे प्रिया, स्टॉप इट। शांत हो जाओ, मेरी बात तो सुनो कम से कम। अब ये सब देखकर सुनने को रखा क्या है? तुम उस नौकरानी के साथ गेस्ट रूम में थे। अरे हाँ भाई, मैं था वहां, लेकिन तुम्हारे लिए। मेरे लिए? कहना क्या चाहते हो? देखो प्रिया, मेरे पास एक प्लान है। पहले तुम अपने दिमाग को ठंडा रखो और मेरी बात को सुनो। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ हम दोनों की खुशियों के लिए। मैंने माया को अपने प्रेम जाल में फंसाया है, उसे पैसों का लालच दिया है और एक प्लान को सेट किया है। कैसा प्लान? प्लान के मुताबिक आज रघु पापा का मर्डर करेगा और उनके सारे पैसे चुरा लेगा। क्या? हाँ प्रिया, रघु पापा का मर्डर करेगा और उनके सारे पैसे चुरा लेगा, और वो चुराए हुए पैसे माया को दे देगा, और माया मुझे वो सारे पैसे दे देगी, क्योंकि माया को लगता है कि मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ और उससे शादी करूंगा। माया, तुम्हारी समझ में कुछ? अजय हमें इतना बेवकूफ समझता है। उसे लग रहा होगा कि उसने मुझे फंसाया, लेकिन वो खुद मेरी जाल में फंसकर ठन ठन गोपाल हो गया। अब मालिक का खून करके हम दोनों पैसे लेके फरार हो जाएंगे, और ऐसी जगह जाएंगे जहां हम तक कोई भी नहीं पहुंच पाए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब,
इस रघु ने अपनी बीवी का और मेरे पापा का मर्डर कर दिया। नहीं, ये झूठ बोल रहा है। यह सब तुम्हारी करतूत है अजय। साहब जी, मैं समझ गया, ये आदमी बहुत चालाक है। पहले इसने मुझे धमकी देकर यहां से फरार होने के लिए मजबूर किया ताकि ये मुझ पे इल्जाम लगा सके कि इसके बाप का खून और पैसों की चोरी करके मैं यहां से फरार हो गया। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहा है ये। कानून अच्छी तरह जानता है कि क्या सच और कौन झूठ बोल रहा है। बताओ सब कैसे हुआ? सर, ये सब मैंने पैसों के लालच में किया सर। सर, कहने को मैं करोड़पति की औलाद हूं, लेकिन अपने खुद के बाप से अगर एक पैसा भी मांगना होता था ना, तो उसके लिए मुझे उनसे भीख मांगना पड़ता था। इसलिए सर, पहले मैंने माया को अपने प्यार के जाल में फंसाया और उसके साथ एक प्लान बनाया। एक बात तो बताओ, ये तुम्हारा रघु तुमसे बहुत प्यार करता है क्या? बहुत। वो मेरे लिए अपनी जान भी दे सकता है। अच्छा, तो किसी की जान ले भी सकता है? अजय हमें इतना बेवकूफ समझता है। उसे लग रहा होगा कि उसने मुझे फंसाया, लेकिन वो खुद मेरी जाल में फंसकर ठन गोपाल हो गया। अब माली का खून करके हम दोनों पैसे लेकर फरार हो जाएंगे। तुम कहो तो बाप के साथ बेटे को भी खत्म कर दें। वैसे भी हमारे जाने के बाद वो पैसों के लिए पागल हो जाएगा। वाह बेटा वाह, अब तुम लोग मेरे साथ गद्दारी करोगे? मेरे बाप के साथ साथ मुझे मारने की प्लानिंग चल रही है? नहीं तो चलो माया। कहाँ भाग रहा था? कहाँ भाग रहा था तू? कहाँ भाग रहा था? ये रघु, ये क्या किया तूने? नहीं नहीं नहीं, ये मैंने नहीं मारा। वो अनजाने में लग गया चाकू इसको। नहीं रघु, तूने ही इसको मारा है और इस बात का सबूत मैं हूं। रुक तू अभी, मैं पुलिस को फोन करके बुलाता हूं यहाँ। वो पुलिस प्रिया, देखा तुमने? रघु माया को मारकर यहां से भाग गया। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूं। ये क्या कर रही हो प्रिया तुम? इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा अजय। कल की न्यूज़ की हेडलाइन बन सकती है कि तिजोरी लूटकर एक नौकर ने अपनी बीवी और मालिक की हत्या कर फरार। और सर, मैंने प्रिया के कहने पर अपने पापा का मर्डर कर दिया और उनकी सारी दौलत चोरी कर ली। प्लान तो अच्छा बनाया था, लेकिन सही वक्त पर रघु ने समझदारी दिखाई और सीधे हमारे पास आ गया। साहब जी, वजह से हाथापाई करते हुए अनजाने में मुझसे मेरी बीवी का खून हो गया साहब। क्या तुम खून करके आए हो? हाँ साहब जी। चल लाश बताओ। चलिए साहब। हाँ साहब जी, अजय जानता था कि माया की मौत मेरे हाथ से एक हादसा था, जिसका इकलौता सबूत ये खुद था। इसने मुझे ब्लैकमेल किया और झूठे इल्जाम से बचने के लिए मैंने अपने आप को आपके सामने सरेंडर कर दिया साहब। मिस्टर अजय और प्रिया,
ये जो पैसा है ना, बहुत ही बुरी चीज है। इसके लालच में घर के नौकर तो क्या, घर के अपने भी अपनों के दुश्मन बनकर अपराधी बन जाते हैं। कांस्टेबल, गिरफ्तार कर लो इन पति पत्नी को।